ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। परमपिता सच्चिदानंदात्मा ऋषिगण वंद्य ईश्वर को नमन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। न्याय दर्शन की आज 39वीं कक्षा है। क्या बढ़िया है, आप सभी लोगों ने सहयोग दिया। ये लगभग 100 कक्षाएं होंगी या उससे भी थोड़ी आगे जा सकती है, लेकिन सारी कक्षाएं रोचक है। जो आपने प्रथम अध्याय में अध्ययन कर लिया है वही विषय है, और उन लक्षणों को वो बारी बारी से अपने विचारों से, फिर भाष्यकार अपने विचारों से, सूत्रकार भाष्यकार, इन सबके भिन्न भिन्न विचारों से उनको समाधान करेंगे। बढ़िया समाधान मिलेगा। पूर्व प्रकरण को स्मरण करते हैं। हमने संशय को अध्ययन किया। संशय का हमारे जीवन में क्या प्रयोजन है, इस पे चर्चा करेंगे। फिर हमने 4 प्रमाणों का अध्ययन किया। सामग्रिक रूप में 4 प्रमाणों की क्या आवश्यकता है, उसका भी निराकरण किया। इसका भी महत्व क्या है, ये भी पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है या नहीं, उसके लक्षण में त्रुटियां हैं। फिर जब प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा तो ये तीनों को एक दिन विषय बनाते हैं, और फिर व्यवहारिक जीवन में इनकी उपयोगिता क्या है ये समझते हैं। अब पूर्व प्रकरण का स्मरण है। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि प्रत्यक्ष लक्षण में त्रुटियां रह गई है। इस तरह अगर आने वाली पीढ़ी हमारी कहेगी कि नहीं नहीं, जो गौतम महर्षि ने ग्रंथ लिखा है तो उसमें त्रुटि रह गई प्रत्यक्ष लक्षण में, तो इस तरह अगर आने वाली पीढ़ी शंका करे तो महर्षि स्वयं ही उत्तर देते हैं, शंका नहीं करनी चाहिए। शंका अक्सर मन में उठ सकती है कि आत्मा और इंद्रिय के सन्निकर्ष से, जो इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष होता है, तो उससे ज्ञान ग्रहण होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान। इस तरह एक लक्षण करना चाहिए था। फिर एक दूसरी शंका वहां उठाई गई कि दिक, दिशा, काल और आकाश, इनकी उपस्थिति, इनकी मौजूदगी रहते और आत्मा और मन के सन्निकर्ष से, इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष लक्षण द्वारा कोई ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इस तरह लक्षण करना चाहिए था। तो इस तरह अगर पूर्व पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी शंका करे तो उसके लिए समाधान उन्होंने प्रथम का बढ़िया दिया कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां ज्ञान का कथन हो जाए तो वहां समझ लेना वहां आत्मा विद्यमान है, क्योंकि ज्ञान अगर कोई ग्रहण कर रहा है वो चेतन है। अपने पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। जो ज्ञान का जहां कथन हुआ है वहां चेतन का कथन हो ही रहा है। तो इसलिए चेतन ही जहां मौजूद है वह अपनी साधन के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपने जो अंतःकरण का समुदाय उसके साथ जुड़ा है तो उसको खींचेगा। तो इसीलिए यहाँ जीवात्मा का कथन हो रहा है, तो जीवात्मा खींचेगा किसको? मन को। तो बस ज्ञान कहते ही वहां मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष, आत्मा और इंद्रियों का सन्निकर्ष हो चुका होता है, ये समझ लेना चाहिए। तो इसलिए इसका बार बार कथन करने की आवश्यकता नहीं है। अनुराधा जी ने बढ़िया स्पष्टीकरण किया। अब फिर आगे उन्होंने द्वितीय जो प्रश्न उठाया था कि दिग्देश काल आकाश, इनकी भी उपस्थिति से आत्मा और मन का सन्निकर्ष होना चाहिए।
तो लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उनको विस्मरण हो गया, क्योंकि वो सुबह उठकर के लिखे होंगे। फिर सूत्रकार अगर लिखते तो भाष्यकार कुछ टिप्पणी करते ना, भाष्यकार भी उसी में बह गए, फिर किसी कार्य व्यस्तता में चले गए, अगले दिन फिर नया विषय मन में आया। तो इसलिए उसका समाधान अनुराधा जी और मैं, हम दोनों ने मिलकर के किया। इसका समाधान इस तरह होगा कि हर कार्य में इन चारों की उपस्थिति रहेगी, इनके बिना तो कार्य होगा ही नहीं। कोई भी कार्य होगा तो दिग्देश, काल, आकाश और दिशा, इन चारों की मौजूदगी के कारण ही वो ज्ञान हो पाएगा। तो इसलिए जो कमन है उसका उल्लेख करना कोई आवश्यक नहीं होता है, वो इतना प्रसिद्ध होते हैं स्वयं ही वो गृहीत हो जाते हैं। तो इस तरह सूत्रकार को भी हमने बचा दिया, भाष्यकार को बचा दिया। अब आगे पढ़ते हैं। बस इसका आनंद केवल लेते रहिए, कोई दिमाग में दबाव ना लाइए। फिर इनकी उपयोगिता क्या है, इस पे इन चारों विषयों को लेकर के एक समीक्षा करते हैं एक बार। फिर आगे पढ़ते हैं सूत्र संख्या 26 से, आज का प्रकरण है। नहीं, एक मन का भी उन्होंने पृथक से कथन किया सूत्रकार ने 25 में, कि मन का भी हमने ग्रहण इसलिए नहीं किया क्योंकि मन ही एक विषय को ग्रहण करता है। अगर आपको कुछ ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान मन के द्वारा गृहीत होकर के ही हो रहा है। मन स्वयं ही आत्मा के दास है, तो मन स्वयं ही कहता है मुझे ऊर्जा मिल रही है, कहाँ से? आत्मा से। तो इधर से कहें कि आत्मा मन को खींच करके ज्ञान करा रहा है, घुमा फिरा करके कहें मन आत्मा से ऊर्जा प्राप्त करके ज्ञान करा रहा है। तो इसलिए इसका कथन उपयुक्त नहीं समझा। तो इस तरह जो लक्षण कर दिया गया बिल्कुल यथार्थ है। तो क्या लक्षण था? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। तो अब उन तीनों कंडीशनों की अभी कंडीशंस की चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल प्रथम टुकड़े की चर्चा चल रही है, इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष। इस तरह तो आज का प्रकरण देखते हैं। आज का प्रकरण बड़ा रोचक है और थोड़ा समय भी निकालेंगे मेडिटेशन के लिए, इसलिए बड़ा लंबा विषय नहीं लिया, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है आज के प्रकरण को समझने के लिए। आचार्य जी 8 मिनट लग गए आपका लिंक खुलने में। हाँ, उसको दोबारा ये कर लेना चाहिए था। हाँ, दोबारा ऐसी जिसकी समस्या होती है दोबारा कॉपी करके उसको। आचार्य जी आपने इसमें लिखा है 26, 27, 28 आज आप पढ़ाएंगे, तो जो पीडीएफ आई है उसमें खाली 26 और 27 ही है, 28 की नहीं है। नहीं है तो मेरे से लिखते वक्त त्रुटि हुई होगी, क्योंकि तो उसमें देखा मैंने 26 और 27 ही लिखे हैं खाली उसकी एक अत्याधिक कहीं हो गया है। बजाज साहब कह रहे थे क्योंकि टाइपराइटर को जल्दी होती है, जल्दी करो खत्म करो। ये सीट दिख रही है आपको? या जो शीट आपने भेजी मैंने देखी थी उसमें 26 और 27 ही लिखे हुए थे, 28 के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। बहन जी ये 27 का जो आखिरी नंबर है वो 28 है। पता नहीं शीट जो मेरे पास आचार्य जी ने भेजी मैंने देखी उसमें तो दोबारा भेजी। जी नंबर 27 है उस पर, लेकिन आप देखें वो एक्चुअली 28 है शायद, मेरा विचार है। कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं कल कविता लिख रही थी तो सूत्र भी कुछ गड़बड़ आ रहे थे। मैं देख रही हूँ जो 22 इन्होंने पढ़ाया वो 23 में जा रहा है, या ऐसे कुछ उल्टा सीधा भी हो रहा था थोड़ा। ये क्या बात है? थोड़ा सा पता नहीं क्यों सूत्र का नंबर भी उल्टा सीधा हो रहा है मेरे हिसाब से भी। नहीं मेरे पास में वो राजवीर की भी है, उसमें नंबर अलग अलग हैं। सूत्र नंबर भी अलग अलग हैं? जी 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 बुक्स में? अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं लिखने लगी तो देखा तो आचार्य जी वाला किससे टैली कर रहा है, उनके नोट्स देखती हूँ उदयवीर का, वो देखती हूँ भाष्य, तो उसमें दोनों में नंबर अलग अलग आ रहे थे। अलग अलग है जी। चलिए हाँ। मैं समझ गया आपकी जो समस्या है। समस्या ये है कि प्राचीन काल में ये सब ताड़पत्र में ये पुस्तकें लिखी जाती थी। तो किसी विद्वान ने कोई अच्छी पंक्ति मिली भाष्य की तो उसको मोटा लिख दिया। जब मोटे स्याही या स्याही बदल करके लिख दिया तो उसको किसी ने किसी ग्रंथ में सूत्र मान लिया।
तो उस अच्छा। ग्रंथ को जिन लोगों ने छापा तो उसका एक सूत्र नाम हो गया, जिन्होंने नहीं माना तो उसको सूत्र नहीं दिया, उसको वार्तिक के रूप में रख लिया। तो ये समस्या है। सूत्र 4-5, 2-4 इस तरह होते रहते हैं आगे पीछे इन ग्रंथों में। इसका अभी यही पहली बार हुआ है साहब। पहले तो सब सेम नंबर चलता था, जो आचार्य की जी की व्याख्या है वो सेम चलती थी। अब पहली बार मैंने देखा उसमें 22-23 में कंफ्यूजन हो रहा था कि हाँ, पहले तो 23 इस आ रहा है तरह उनके हिसाब से। उसको आप समझ लेना चाहिए, यही त्रुटि है, बाकी तो जो प्रकरण है ही। अब देखिए मेरी पुस्तक में जो आपके पृष्ठ संख्या है, मेरी पुस्तक में 164 है, सूत्र संख्या 26 है। भैया साहब आपको मिल गया होगा। बाकी आप जिन जिन की पुस्तक है देख लीजिए, 26 है सूत्र है, प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् चेन्द्रियार्थयो, ये सूत्र है। आपको सीट दिख रही होगी इसमें, हमारे में आचार्य जी वही है 26 में। हाँ ठीक है, वो तो आगे पीछे एडिशन और विद्वानों के जो भाष्य में कुछ हेर फेर करने के कारण कहीं सूत्र बढ़ता है, वो आप समझ लेना, कोई इतनी बड़ी बात। अब देखिए एक सुप्त व्यासक्त मनसाम चेन्द्रियार्थयो। हाँ, तो उसके ऊपर वाला सूत्र पढ़िए। अच्छा, प्रत्यक्ष निमित्तवात् चेन्द्रियार्थयो। हाँ यही है। अब आप तो ये वाला इसी करा को हम पढ़ेंगे, तो यानी ये हमारे 2:1:26 का मतलब द्वितीय अध्याय प्रथम आनी 26वां सूत्र, ये इसका अभिप्राय मेरी बुक में ये 25वां है फिर। हाँ, अब जो सिद्धांति 3-4 बातें यहाँ रखेगा और इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। देखिए सिद्धांत क्या रखना चाहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि में अन्य कोई तर्क, अन्य एक तर्क यह है। तो क्या तर्क है, पहले सूत्र से होके आते हैं ताकि ये समझ में आएगा। प्रत्यक्ष निमित्तत्वात् चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य सो शब्देन वचनम। इंद्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य सो शब्देन वचनम यथार्थम। इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष हमने जो कहा और अपने शब्द से कहा, अपने विचार से कहा और यथार्थ सोच समझ के कहा, वो पूर्णांग है। क्यों? प्रत्यक्ष निमित्तत्वाच्च, प्रत्यक्ष निमित्तत्वाच्च, यानी जो प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है उसमें क्या है, किसका निमित्त होता है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष यहाँ निमित्त बना हुआ होता है। आत्मा और मन का सन्निकर्ष निमित्त बना हुआ होता है। इसी के निमित्त से क्या होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान की पुष्टि होती है। तो इसीलिए इंद्रियार्थ वो सन्निकर्ष से जो हमने कहा वो यथार्थ है। तो कैसे निमित्त होता है, जो प्रमुख कारण होता है वो छिपा हुआ होता है। हमारे जन्म के निमित्त कौन है, आप कहेंगे हमारे माँ बाप। हमारे माँ बाप ये एक पक्ष है, और कौन निमित्त है हमारे जन्म के, हमारे जन्म के निमित्त है हमारे कर्म। और कौन निमित्त है, और निमित्त है परमपिता। तो क्योंकि परमपिता प्रमुख निमित्त है, हम कोई परमपिता को स्मरण नहीं करते क्योंकि परमपिता के पास ही लेखा जोखा सब है, बही खाता सब है उन्हीं के पास। तो इसीलिए परमपिता परम निमित्त है, अतिशय निमित्त है। तो जो अतिशय निमित्त होता है उसको साधारण निमित्त कहते हैं। और फिर इसके बाद कौन है, हमारा कर्म एक निमित्त है। और प्रमुख निमित्त अभी जो हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं हमारे माँ बाप। तो हमारे माँ बाप को हम निमित्त मानते हैं, लेकिन आगे चलते जाए और 2 कड़ियां इसमें हैं। तो यही कहना चाहते हैं, प्रत्यक्ष निमित्तत्वात्, प्रत्यक्ष ज्ञान अगर हुआ तो उसमें निमित्त के रूप में कौन है ना, पूर्व प्रकरण में जो इंद्रिय आत्मा मन का सन्निकर्ष है उसको निमित्त माने। और इंद्रियार्थ वो सन्निकर्षस्य यत् कथनम सुशब्देन तत्तु यथार्थमेव। इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होने की बात हमने कही है, अपने वचन से जो कही है, तो बिल्कुल वो कथन वो बात यथार्थ है। इस तरह आपको समझ लेना चाहिए। तो इतना तो कह दिया, और हम उसको थोड़ा और खोले भाष्यकार की मदद से, तो आपको विषय स्पष्ट हो जाएगा, कुछ जानने को भी मिलेगा। देखिए अब सूत्र को पहले समझते हैं, सिद्धांति क्या रखना चाहता है। प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि में अन्य एक तर्क है।
इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से गृहीत ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण की पुष्टि के लिए विशेष कारण माना जाता है। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम इस प्रकार का कथन किया गया है, और जो कथन किया गया वो यथार्थ है, इसको हम बदल नहीं सकते और कोई आवश्यकता ही नहीं, हमने सोच समझ करके इस तरह लक्षण किया है। अब इसको समझते हैं। इस सूत्र का अभिप्राय है आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो चारों प्रमाण में साधारण है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, जैसे हमने अभी अध्ययन किया था, कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जहां दिग्देश काल और आकाश का संबंध न हो। तो उसी तरह कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसमें इंद्रिय और अर्थों के बिना सन्निकर्ष से ज्ञान हो जाए। अनुमान की बात करें तो अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होगा, वहां भी इंद्रिय और अर्थों का, आत्मा और मन का सन्निकर्ष होगा, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा को चाहिए ना। तो पूर्व प्रकरण में हमने गलत कह दिया था, तो आत्मा और मन का सन्निकर्ष चारों प्रमाणों में गृहीत होता है। तो इसलिए इन दोनों आत्मा और मन के सन्निकर्ष के बिना किसी भी प्रमाण की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो ये इसका कथन कमन ही है। ईश्वर सबको उत्पन्न करते हैं, तो इसलिए हम ईश्वर के माँ बाप ये नहीं कोई कहता। कोई पूछे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, कोई ईश्वर की बात ही नहीं करता। जब कोई बात करता तो अपने माँ बाप के नाम देता है। मोटू राम, छोटू राम हमारे पिता है, और मालती, माधवी, कल्पना ये हमारी माँ है। और थोड़ा आगे बढ़े, जब तंग आते हैं, हम क्या क्या विचार करते हैं कि हमारे जन्म के पीछे ये कर्म ही बड़ा दुखदायी रहा, तो इसी को तो हम धो रहे हैं। बस यही स्मरण आते हैं और ईश्वर को हम भूल भी जाते हैं। तो ईश्वर परम निमित्त है। ईश्वर तो हमें जन्म नहीं देते हैं, क्योंकि ईश्वर क्या करते हैं, प्रेरणा उत्पन्न करते हैं व्यवस्था में, जो व्यवस्थाएं बना रखी है। और ईश्वर की हम संतान नहीं है, ईश्वर रूपी निमित्त कारण से हमारी उत्पत्ति होती है। कुंभकार घड़े को जन्म नहीं देता, बल्कि कुंभकार की निमित्त कारणता से घड़े उत्पन्न होते हैं। कुंभकार का जैसा नॉलेज है, घड़ा ऐसा रूप ले लेता है। जैसे रॉ मटेरियल मिलते हैं तो उस हिसाब से घड़ा आकार लेता है, कभी पीला घड़ा, कभी लाल घड़ा, कभी काला। तो इस तरह तो बस हमारा एक अलग अस्तित्व है, हमारी एक अलग सत्ता है, कब से चल रही है ये भी हम नहीं जानते। तो इसलिए वेद में मंत्र आता है, कौन मई हम अदितये पुनर्दात पितरम च दृश्यम मातरम च, मैं कब अपने पिता को जानूं, माता को जानूं। तो इसलिए इस क्षेत्र में मुझे ज्ञान प्रदान किया जाए। हे ईश्वर मेरी मदद करो। ईश्वर से पूछना चाह रहे हैं, तो इसका तात्पर्य वेद भी बीच बीच में हमें स्मरण करना चाहिए। वामदेव का ये सूक्त है, तो तात्पर्य यह है, आता है इसमें किसमें, छंदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में एक बढ़िया पंक्ति आती है कि जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जान, ज्ञाते न सर्वम विदितम भवति विज्ञातम भवति, जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, तो उसी को तो हमें जानना है। बस उस ईश्वर को जान लेने के बाद उसके सामने हमारा संपूर्ण जो हमारी जिज्ञासा है वो शांत हो जाती है, क्योंकि विषय हस्तामलकवत, अमल की, हाथ में अमल की अगर रखी है तो जिस ओर आप देखना चाहें आंख आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो इसीलिए जिसको जान लेने के बाद अब कोई जिज्ञासाएं नहीं रहती है, सारी जिज्ञासाएं समाधान को प्राप्त कर जाती है, उसी को हमें जानना चाहिए। इसलिए तो ऐसा पढ़ रहे हैं, न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं। मैं भी बार बार इसका अभ्यास करता हूँ ताकि मुझे भी विस्मरण न हो जाए। आप साधन है और इसका अध्ययन के पीछे भी यही कारण है, सर्वमिदं विदितम भवति। तो बस उसी ओर चल रहे हैं। कोई हाई स्पीड में चल रहा है, कोई 5 नंबर 10 नंबर स्पीड पे चल रहा है, हम भी चल रहे हैं 5-10 स्पीड में। तो ये तात्पर्य है। तो इन दोनों आत्मा और मन के सन्निकर्ष के बिना कोई भी प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकता है। तो किसी भी कार्य का जो साधारण कारण होता है उसे अपरिहार्य कारण आज की भाषा में क्या कहेंगे, अनकमन कॉज। तो अनितर असाधारण कारण, जो असाधारण कारण होता है उसको असाधारण न कह करके साधारण कह देते। असाधारण यानी अनितर साधारण, यानी बहुत, और का मतलब बहुत अधिक साधारण कारणता उसमें विद्यमान होता है। तो
तो ये हमारे संस्कृत में चलते हैं, लेकिन हिंदी में इतना डेवलप नहीं है। तो साधारण बात कहते ही बहुतों का ग्रहण होता है और विशेष का ग्रहण होता है इसमें। तो यहाँ वही प्रकरण समझिए, जो साधारण कारण होता है, ईश्वर असाधारण तो है ही, तो उसको साधारण शब्द से हम ध्वनित करते हैं, अपरिहार्य कारणों से मानते हैं। तो जैसे इस कथन देखिए, किसी विद्वान ने कथन किया कि दीर्घायु होने का लक्षण क्या है, हर कोई दीर्घ जीवन जीना चाहता है, तो क्या लक्षण होना चाहिए? बजाज साहब 80 को क्रॉस कर गए हैं। बजाज साहब सही है ना? हाँ, बजाज साहब कहते हैं बिल्कुल ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए हमारा शास्त्र क्या कहता है कि सदाचार से युक्त हो, बस किसी से कोई लगाव नहीं, कुछ नहीं, और जो पेंशन मिली उसको 10 तारीख तक 9 तारीख तक बांट लेना है। कल कह रहे थे कुछ पैसे मैं आपको दे दूं, मैंने कहा पहले आए, इसके बाद क्या करें, कुछ किताब खरीद के ले रहे थे, तभी दे देना, अभी तो आपको मेट्रो का किराया देना है। बस सदाचार, जब आप किसी की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, कितनी खुशबू आपको मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, बस वही है। और बाहर वातावरण से रहित हैं, मोबाइल यूज नहीं करते हैं, ना टीवी देखते हैं, ना भड़काऊ की स्थिति से गुजरते हैं, बिल्कुल बसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, बिल्कुल ज्ञान इनके प्रतिष्ठित है, प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, शरीर उस हिसाब से थोड़ा लंबा खींच रहा है, नहीं तो इनके मित्र जा करके कितने मच्छर बिच्छू और क्या क्या गोह बन चुके हैं, कौन जाने। तो यही क्या लक्षण है? सदाचार से युक्त होना। और इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। सदाचार से युक्त होना ही लंबी आयु जीने का अर्थ नहीं है, क्योंकि उत्तम हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, स्वच्छ वातावरण भी चाहिए। अगर वातावरण में हमेशा लड़ाई हो, झगड़े हो, तनाव हो, और एक दिन खाना मिले, दूसरे दिन खाना न मिले, और कटुक्ति सुनने को मिले, तो मन तो करता है मर जाना बहुत अच्छा है। और यही मन धीरे धीरे जैसे संकल्प करता है, फिर ऐसे क्या उसका शरीर रिएक्ट करता है। तो इसके पीछे यही कारण है, लेकिन कोई हवा, पानी और वातावरण का कथन नहीं करता, सदाचार का कथन करता है। सदाचार के कथन से उसका ग्रहण हो जाता है। एक बढ़िया उदाहरण हम देते हैं, जैसे आंख से भी आप लिखते हैं, देख करके लिखते हैं, मन की सहायता से लिखते हैं, लेकिन जब कोई कहता है आप किस में लिखते हैं, तो आप कलम से लिखते हैं, आप कहते हैं। तो तात्पर्य ये है, कलम से तो लिखते हैं, ये मुख्य रूप से लोक समाज में जैसे व्यवहार होता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, व्यवहार कैसे होता है? आपका पिता का क्या नाम है? ना मोटू राम, छोटू राम, कालू राम, हाँ साधु राम, बस वही जो बात है वही हम बोल देते हैं। तो उसी तरह आप किस में लिखते हैं? ना कलम से लिखते हैं, लेकिन आंखों से, मन से, कलम से भी अधिक इन दोनों की महत्ता है, लेकिन इनको कोई उल्लेख नहीं करता। ये अपनी प्रसिद्धि से ये चमकते हैं, सुगंधि को प्राप्त करते हैं, इनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो निष्कर्ष क्या आपके सामने निकला कि जो साधारण कारणों का उल्लेख न करते हुए केवल लोक व्यवहार में मुख्य दिखाई पड़ने वाले कारणों का उल्लेख करते ही किसी भी क्रिया या कार्य सिद्धि की परिभाषा परिपुष्ट हो जाती है। इसलिए प्रत्यक्ष लक्षण में आत्मा और मन के सन्निकर्ष का उल्लेख न करने पर भी इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ऐसा जो लक्षण किया गया है इसमें 1:1:4 में ऐसा जो लक्षण किया गया है वो यथार्थ है। बजाज साहब समझ में आया? तो मैंने कहा था यही स्पष्ट हो जाएगा। तो आप प्रश्न पूछ रहे थे, समाधान यही है कि जो लक्षण हमने कर दिया वो यथार्थ है, और आत्मा और मन के सन्निकर्ष को हम उल्लेख करके ही ऐसा लक्षण करें, ऐसी अगर शंका उठती है तो वो शंका निराधार है। बस इतना ही कथन था 26 नंबर में। प्रत्यक्ष, इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान में निमित्त है आत्मा और मन का सन्निकर्ष। इस प्रयोजन से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आदि जो मैंने अपने शब्द से लिखा है प्रत्यक्ष लक्षण में, वो यथार्थ है, इसको मत बदलाइए मेरे आने वाली पीढ़ी के पुरुषों। तो इस तरह सूत्रकार ने अपना वचन जो दिया था उसको पुष्ट किया। अगला पढ़ते हैं, अगला कुछ हमें और अधिक बढ़िया मिलेगा। तो यहाँ हमें क्या मिला कि देखिए कितने माध्यमों से हम गुजरते हैं। एक वेद का बढ़िया प्रमाण भी मैंने दिया। हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार है अपने माँ बाप को जानना है, लेकिन ये तो तब होगा
जब हमें उस परम सत्ता को जान ले, जब तक उसको नहीं जानते हैं सारी ग्रंथियां बनी रहेगी, सारी जिज्ञासाएं बनी रहेगी, तो समाधान कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके हमें तो पहले उस कालूराम को जानना है, और उसको जान लेने के बाद सर्वमिदं विज्ञातम भवति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हस्तामलक, देख लीजिए, बढ़िया शब्द है, संस्कृत में चलता है, हस्तामलक बत। हस्त अमलक, अमलक आंवला को कहते हैं, आंवला का बड़ा प्रयोग होता था प्राचीन भारत में। तो हस्तामलक बत, हाथ में रखे हुए आंवला के समान। अगर हाथ में है, आप उसको कुछ भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, भोजन के लिए व्यवहार कर सकते हैं। हस्त प्राप्त आमलकी, जैसे हाथ से नहीं निकलने वाली होती है, तो उसी तरह उस ईश्वर को जान लेने के बाद सारी शंकाएं सब खत्म हो जानी है। हस्थ जमा आमलक, हस्तामलक, हाँ, आमलक आंवला। एक अमलकी माता जी हुआ करती थी हमारे, जो मैं जब विद्यार्थी था तो आश्रम में रहा करती थी, अमलकी माता जी, क्या बढ़िया नाम था। आजकल तो लोग क्या क्या नाम रखते हैं पता नहीं, कोई नायरा, कोई कह रहा था सायरा, क्या क्या नाम है। अब सब समाज में सब भ्रष्ट हो गए, इंटरनेट में बहुत कुछ नाम डाल दिए गए हैं और वहां देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाष्य का। हाँ, अब सूत्र 2127 का सूत्र देखते हैं। सुप्त व्यासक्त मनसाम चंद्रियार्थयो सन्निकर्ष निमित्तत्वात्, सुप्त व्यासक्त मनसाम चंद्रियार्थयो सन्निकर्ष निमित्तत्वात्। इसमें क्या कहना चाहते हैं? अब इसका अर्थ है सोए हुए व्यक्ति तथा किसी कार्य विशेष में जो लगे हुए व्यक्ति का मन सुप्त और व्यासक्त, व्यासक्त बीजमा आसक्त, विशेष रूप से आसक्त, जो सोया हुआ व्यक्ति है और जो व्यक्ति विशेष रूप से आसक्त है अपने कार्यों में, लिखाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई लकड़ी फाड़ रहा है, कोई अपने व्यवसाय के कार्यों में लगा हुआ है, हिसाब किताब में लगा हुआ है, और कोई कितना आज 31 जुलाई तक खत्म करना है, उसलिए रिटर्न भर रहा है, तो बड़ी व्यग्रता होती है। तो सुप्त व्यासक्त मनसाम, तो इस तरह सुप्त और विविध कार्य में आसक्त मन वाले व्यक्तियों का, लगे हुए व्यक्ति का जो मन है, इंद्रियार्थयो सन्निकर्ष निमित्तत्वात्, उस व्यक्ति का जो मन है उसको भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उसके सामने खाना कोई किसी ने रख दिया, तो अपने कार्य से निवृत्त होने के बाद वो देखता है अरे खाना ठंड हो गया, चलो गर्म करो। तो गर्म का क्या साधन है आजकल? माइक्रोवेव में डाल दिया। तो सारा विदेशी चल रहा है, यहाँ देशी तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, तो उसमें इंद्रिय तथा अर्थ का सन्निकर्ष मुख्यता है, यह समझना। क्योंकि वहां आप आत्मा और इंद्रिय की जो सन्निकर्षता है वो प्रमुख, यह नहीं समझना, क्योंकि यहाँ इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष निमित्त। अब एक बार फिर देखिए सूत्र को। सोया हुआ व्यक्ति को जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, विशेष कार्य में आसक्त व्यक्ति को जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उस समय इंद्रियार्थयो हो, उस समय जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, इंद्रियार्थयो सन्निकर्ष निमित्तत्वात्, वहां इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष निमित्त माना जाएगा, प्रमुख माना जाएगा, और उसके कारण से ही हो पाता है, नहीं तो संभव नहीं। तो इसलिए भाष्यकार ने इस पे बड़ी वृत्ति लिखी, बड़ा भाष्य लिखा। तो अब भाष्य सार मैंने यहाँ दे दिया, सारांश के रूप में भाष्यकार के विचार को रख दिया। तो इसलिए आपको अब डरने की कोई बात नहीं, इसको पढ़ के समझ लेते हैं। बस जो मैंने अर्थ यहाँ स्पष्ट किया, तो यहाँ बिल्कुल ये सिद्धांति के कथन जो है, तो उसको यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। अब भाष्य सार पढ़ते हैं। एक व्यक्ति सुबह सूर्योदय से पहले उठूंगा इस तरह संकल्प करके रात में सुखद निद्रा में सोता है। भैया सब सोते हैं या नहीं? आपको कहीं जाना पड़ने के लिए, जालंधर से आना होता था जब दिल्ली,
तो रात को आप सुबह वाली गाड़ी पकड़ते थे ज्यादातर, तो इसलिए रात में उस समय तो मोबाइल भी नहीं होते थे, अलार्म भी नहीं होते थे, तो समय पे नींद खुल जाती थी। थोड़े समय से पहले खुल जाए क्या फर्क पड़ता है। तो उस समय क्या होता है कि एक व्यक्ति जैसे संकल्प लेता है सुखद निद्रा में सो जाता है, लेकिन समय पे उसकी नींद खुल जाती है। और पूर्व संकल्पित आत्म प्रेरणा से निर्धारित समय पर जाग जाता है। क्यों जागता है, इसमें तर्क देते हैं। पूर्व ने उसने संकल्प किया था, और जैसे समय नजदीक होता है तो मन रिएक्शन करने लगता है, और मन पे इतनी गहरी छाप वो बैठा देता है। क्योंकि एक दिन में नहीं सोचा होगा मुझे जाना है जालंधर से दिल्ली जाना है, 4-5 दिन से सोच रहा होगा। धीरे 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 ये संस्कार संग्रहित होते हैं, और इसके बल पे वो जागता है। ऐसा नहीं कि आज सोचा और जाग जाएगा, सोते ही रह जाओ आप। तो इसलिए जितना गहरा छाप अंतःकरण में होगा उतना प्रभावी होगा। इसलिए तो मेडिटेशन का बड़ा महत्व होता है। वर्षों जो मेडिटेशन करता है उसको बड़े विषय स्पष्ट होते हैं, और बड़े स्वप्न के माध्यम से, कई जागरण के माध्यम से अचानक उसको बड़े विषय स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये यहाँ हमें कुछ संकेत मिला भाष्यकार के द्वारा कि ऐसे पूर्व संकल्प के आधार पे सोया हुआ व्यक्ति समय पे जाग जाता है। तो इस प्रबोधन यानी जागरण का नाम आत्मा और मन के सन्निकर्ष का जागरण है। यानी मन से विचार गया आत्मा के पास, और बार बार विचार जाके जब स्टोर हुआ तो आत्मा में एक संस्कार का स्वरूप ले लिया। आत्मा में तो नहीं, अंतःकरण में एक संस्कार का स्वरूप ले लिया, और जागते ही आत्मा सक्रिय होते ही तो उसी पॉइंट को पकड़ा, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जाग जाता है। ये एक कारण हुआ। इस जागरण का नाम हुआ आत्मा और मन के सन्निकर्ष संयोग से व्यक्ति का जागरण। एक दूसरी घटना हमारे सामने भाष्यकार रखते हैं। अन्य एक घटना, एक व्यक्ति सुबह शीघ्र उठने के लिए संकल्प के सुखपूर्वक रात में सोया हुआ था। उठने के बिना संकल्प के वो जल्दी नहीं उठेगा ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, और आराम से सोया हुआ था। तो इसलिए उसको जागने का कोई सवाल ही नहीं है। जो बढ़िया कुंभकर्ण के निद्रा में सोएगा उसको कौन जगाएगा। तो इसलिए उसको परेशानी होने पर भी वो किसी तरह एडजस्ट करके सोने की कोशिश करेगा, अरे मुझे नहीं जागना है। और उसके मित्र उसके पास आकर तीव्र ध्वनि करता है, किसी काम में मित्र आया है, उसको जरूरी है, तो रात को आकर के उसको आवाज देता है, कर्कश शब्द करता है या मधुर शब्द करता है, तो तीव्र ध्वनि से उसको जगाता है और उसको चांटा भी मारता है। कभी जागता नहीं है, ठंड के समय है, कोई ध्वनि भी करे क्या फर्क पड़ता है, ओढ़ करके व्यक्ति सो जाएगा। तो इसलिए संपर्क नहीं हो सकता, क्लास चल रही। शीट ही नहीं दिखाई दे रही। हाँ, शीट नहीं दिख रही जी आप, नहीं। हाँ, तब से आप मुझे मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कहा चलिए धन्यवाद। अब हाँ, फिर दोबारा एक बार भी शीट नहीं दिखी। हाँ शीट नहीं आई। समझ आ रहा था इसलिए मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। देखिए अब आ रही है शीट? नहीं आ रही। हेलो, नहीं आ रही। हाँ जी, ये क्लास चल रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, अभी नहीं हो सकता। थैंक। हाँ, तो नहीं आ रही शीट नजर अभी भी। तो अब क्या किया जा सकता है? रहने दीजिए आचार्य जी, आज सिंपल है, सरल में समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है इजीली। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने शीट भेजी है। चलिए अब मैं अपने लिए देख के आनंद ले लेता हूँ। तो अब देखते हैं कि अन्य एक घटना है। एक व्यक्ति के पास उसका मित्र आकर के उसको ध्वनि करता है और चांटा मार के जगाता है। इंद्रिय और अर्थों का यहाँ क्या होता है, सन्निकर्ष होता है। इंद्रिय क्या है कि उस व्यक्ति का जो क्या सर्वाइकल मैकेनिज्म सिस्टम है उस पे वो आघात करता है। जैसे मच्छर काटते हैं, भले ही व्यक्ति न जाने लेकिन शरीर हिलता रहता है, उस मांसपेशियां सिकुड़न और प्रसारण को प्राप्त करती हैं। बार बार आप देखिएगा
शराब पी के सड़क पे लेटा हुआ व्यक्ति को भी मच्छर काटता है और सिकुड़न और प्रसारण होता रहता है उसके मांसपेशियां। तो उसी तरह यहाँ इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष हुआ, जोर से चांटा लगाया, ध्वनि कान में गई, तो इसके कारण से वो व्यक्ति जाग उठा। तो इसमें क्या हुआ कि इन दोनों घटनाओं में तुलना करते हैं कि 99% जो है, तो इसमें किसका संबंध रहा कि इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष रहा। क्योंकि दो घटनाओं में हम तुलना करें तो ज्यादा से ज्यादा यानी लगभग 100% के आसपास जो संबंध है इसमें इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष रहा। और हमारे जीवन में जितनी घटनाएं घटती हैं तो इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से घटनाएं घटती हैं। मैंने कुछ उदाहरण दिया, सीट में आप पढ़ेंगे कि बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, ये आत्मा और मन के सन्निकर्ष से नहीं। कभी कभार आपको स्वप्न दिख जाता होगा कि इस तरह होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, इसका स्वरूप ऐसे बदलना चाहिए, लेकिन उसमें कोई यथार्थता नहीं है। वो तो केवल पूर्वाग्रह, मन में जैसे विचार हैं ऐसे कुछ स्वप्न आया। तो इसलिए इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष प्रयोगशाला में बैठ करके गवेषणा करके बार बार प्रैक्टिस करके जब सक्सेस आपको मिलती है, अभी चंद्रयान जा रहा है, ये आत्मा और मन के सन्निकर्ष से नहीं, ये निश्चित रूप से जो इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष प्रमुखता इसमें युक्त है। और आत्मा और मन का सन्निकर्ष तो है ही, असाधारण सन्निकर्ष है, लेकिन अगर केवल ही आत्मा और मन के सन्निकर्ष पे अड़े रहेंगे, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को नहीं लेंगे, तो वो कथन गलत हो जाएगा। तो भाष्यकार यही कहते हैं कि यहाँ जो ज्यादातर इन दोनों घटनाओं में अगर तुलना करें, जीवन में हमारे ज्यादा से ज्यादा जो संबंध है, जो सिद्धि है, जो सफलताएं हैं, इंद्रिय और अर्थों के मेल से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सफलताएं मिलती हैं, तो उसके कारण ही संभव हो पाती हैं। तो इसीलिए इसको ही प्रमुख माना जाए तो लोक व्यवहार में गौण भाव से आत्मा और मन के सन्निकर्ष संबंध को स्वीकार कर मुख्य रूप से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष लक्षण की परिभाषा करने से, मुख्य रूप से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष लक्षण की परिभाषा करने से कोई हानि नहीं है। लक्षण अपने आप में पूर्णांग है। तात्पर्य है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को आप प्रमुख माने। और जो साधु हैं, संत हैं, हमेशा मेडिटेशन आदि के माध्यम से आपने को आयत्त में कर रखा है, वश में कर रखा है, तो ऐसे साधक को ज्यादा से ज्यादा 1% क्या होता है कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष दिखाई पड़ता है। और लेकिन वास्तविक रूप से जो समाज में हम सब जीने वाले व्यक्ति हैं, हमें जो कुछ ज्ञान होता है इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से ज्ञान हो पाता है। आपकी तनख्वाह मिली, आप गिन करके रखे, इतना व्यय हो गया, इतना आय हो गया, ये आपके बिना इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष से हिसाब हो पाएगा? बजाज साहब, आत्मा और मन के सन्निकर्ष से हिसाब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो तात्पर्य ये हुआ, तो निश्चित रूप से इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष लोक व्यवहार में प्रमुख दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर सिस्टम से देखेंगे, व्यवस्था से देखेंगे, आत्मा और इंद्रिय का जो सन्निकर्ष है तो वो प्रमुख है। लेकिन लोक व्यवहार में इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष, आत्मा और मन का सन्निकर्ष वहां प्रमुख है। अलौकिक व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में, जिस लोक में हम रहते हैं, इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष प्रमुख है। तो ये भाष्य का सार है। तो आप इससे क्या हमने समझा कि ज्यादा से ज्यादा हम ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करें। अगर हम मन और आत्मा से सन्निकर्ष संबंध स्थापित करना चाहते हैं, दिव्य घटनाएं स्पष्ट होती हैं, आपके जीवन में घटती होगी। जो मेडिटेशन करता है उसको बड़ी अलौकिक घटनाओं का आभास होता है। तो इसमें आप स्वयं ही प्रमाण है। मैं अपना कुछ प्रमाण शेयर नहीं करना चाहूंगा, मुझे भी किसी किसी अवसर पे कुछ नया अनुभव होता है और भिन्न रूप से कई बार दिखाई पड़ता है। तो आप कोशिश करें थोड़ा ईश्वर से जुड़े और आत्मा और मन के सन्निकर्ष का लाभ लें। तो बस एक बार फिर 27 सूत्र को देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। सुप्त व्यासक्त मनसा, सोए हुए व्यक्ति को जो प्रत्यक्ष होता है, विशेष कार्य में संलग्न व्यक्ति को जो प्रत्यक्ष होता है, तो उसमें इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष ही प्रमुख रूप से निमित्त बना रहता है। ये लोक व्यवहार में, लेकिन पूर्व सूत्र में तो कह चुका है अलौकिक व्यवहार में
इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान में, वो तो निमित्त है, असाधारण है, अपरिहार्य कारण है, तो इसलिए उनका हमने उल्लेख नहीं किया। और लोक व्यवहार में गौण मुख्य रूप से जिसका व्यवहार होता है तो उस मुख्य को हमने कथन किया, और गौण असाधारण होने पर भी उसका कथन नहीं किया। ये हमारे सूत्रकार का वचन है। थोड़ा और चलते हैं आगे। सोया हुआ लिया उदाहरण, तो सोया हुआ तो हमने भाष्य में खोला है तो पता चला कि 2 में है, सूत्र में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ हाँ। व्यक्ति लिखा है। तो हम बाद में एनालाइज कर रहे हैं कि एक सोता हुआ व्यक्ति जो संकल्प करके सोया है, एक नहीं करके सोया, दोनों में सिचुएशन डिफरेंट है। संकल्प करके वो इंद्रिय का निकर्ष है, दूसरे को वैसे वो प्रत्यक्ष ज्ञान से हो रहा है, उसको हाँ, उसको आप संकल्प करके सोने पर और मन से हो रहा है। हाँ, हम यहाँ भाष्यकार का धन्यवाद देते हैं। भाष्यकार ने कुछ नया विषय रखा है। हमेशा शब्द के जाल में हमें बांधते रहते थे, लेकिन आज कुछ नया विषय हमें मिला है भाष्यकार के कारण, तो उनका धन्यवाद करते हैं। नहीं, सूत्र में तो एक ही बात है, सोता हुआ ही व्यक्ति है खाली। हाँ, सुप्त और व्यासक्त मनसाम, लेकिन ये 2 उदाहरण उन्होंने दिया भाष्य में। 28 नंबर पे चलते हैं सूत्र, इसको भी देख लेते हैं। तैश्चापदेशो ज्ञान विशेषाणाम, तैश्चापदेशो ज्ञान विशेषाणाम तैहि तैहि कैहि न इंद्रियार्थैहि, उन इंद्रियार्थों के द्वारा। इंद्रिय है और वो किसी अपने जो अर्थ है जिसको पकड़ती है, तो वह उस अर्थ को पकड़ती है। तो इसलिए इंद्रिय और अर्थों के द्वारा, तैश्च अर्थों के द्वारा व अर्थों के सह अपदेश व्यवहार होता है। तो उन इंद्रिय और अर्थों के साथ व्यवहार होता है। क्या व्यवहार होता है कि मैंने किसी को सुना, तो इंद्रिय और अर्थों का व्यवहार होता है। सुना अगर कान श्रोत्र इंद्रिय से मैंने किसे सुना, शब्द सुना, मैंने किसी को किस बढ़िया रस चखा, तो यहाँ जो व्यवहार होता है, यहाँ इंद्रिय कौन है, जिह्वा, और चखना जो है रस है। तो मैंने किसी को सूंघा, तो जो सूंघना है नासिका, यहाँ इंद्रिय है, सूंघने वाली जो पदार्थ है वो विषय है। तो इस तरह 23 इंद्रिय और अर्थों के द्वारा, इंद्रिय और अर्थों के साथ अपदेश, अपदेश का मतलब व्यवहार होता है। लोक में क्या क्या व्यवहार होता है, स्पर्शन, रासन, घ्राणन आदि, कि मैंने स्पर्श किया, स्पर्श से अनुभव किया, मैंने रस को चखा, मैंने सूंघा, मैंने देखा और मैंने सुना। तो इस तरह 5 तरह का व्यवहार होता है इंद्रिय और अर्थों के बल पर। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि जो विशेष ज्ञान हमें मिलता है, इन 5 माध्यमों से विशेष ज्ञान हमें मिलते हैं। तो इसीलिए इंद्रिय और अर्थों का सन्निकर्ष ये प्रमुख होता है लोक व्यवहार के लिए, क्योंकि इसी के माध्यम से हम रासन यानी क्या करना, रासन यानी रस ग्रहण करना, स्पर्शन यानी स्पर्श का अनुभव करना, घ्राणन यानी सूंघना, श्रवण यानी सुनना, और क्या हमारे पास और बचा, दर्शन यानी देखना। तो इनका व्यवहार करते हैं। तो बस लोक व्यवहार में जो व्यवहार चलता है वही यथार्थ है। इस तरह थोड़ा सीट देखते हैं, सीट में क्या कथन किया गया। तो सीट में कहा गया, अतः लोक व्यवहार के लिए इसमें कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की प्रधानता है, अतः प्रत्यक्ष लक्षण में उसका उल्लेख किया गया है। ये सूत्र का अर्थ है। लोक में हम लोग व्यवहार करते हैं घ्राणेन जिघ्रति, नासिका से वो सूंघता है, चक्षुषा पश्यति, आंख से वो देखता है, रसनया रसयति, जिह्वा से रसास्वाद करता है आदि। अतः अधिकाधिक इस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का व्यवहार होने से प्रत्यक्ष लक्षण में उसका कथन अत्यधिक प्रासंगिक है। तो इन प्रयोजन से हमने प्रत्यक्ष लक्षण में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष रखा, आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं रखा। और आत्मा और मन का सन्निकर्ष यूं ही गृहीत हो जाता है, जैसे बाप का नाम कहते ही हमारे समाज में माँ का भी ग्रहण हो जाता है। निश्चित रूप से
माँ का कथन करते ही कोई ना कोई बाप होगा इसका, उसका ग्रहण हो जाता है। तो इसी तरह बस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहते ही समझ जाना मन भी एक इंद्रिय है, इसका निष्कर्ष यही है। तो उस इंद्रिय का कथन हो जाने से जड़ इंद्रिय ज्ञान नहीं दे पाती है, तो इसलिए चेतन आत्मा से निश्चित रूप से ऊर्जा प्राप्त करके वो सक्रिय बन करके ज्ञान प्रदान करती है, यह अर्थ समझना चाहिए। बस इस तरह सूत्रकार ने अपने जाल में बांधा। तो अगले प्रकरण बड़ा रोचक है, लेकिन अगले प्रकरण में वो कहेंगे कि व्याहतत्वाद हेतु 29 को भी थोड़ा स्पर्श करते हैं। जिस सीट में मैंने इसका उल्लेख नहीं किया है, यहाँ 28 होना चाहिए मेरे विचार में, जो सूत्र संख्या वह सब यही है ना। हाँ, सीट में गलत छपी है। हाँ, इसको भी मुझे थोड़ा, हमारे में तो 29 है। हाँ तो कोई नहीं, लेकिन मेरी सीट के हिसाब से 28 होना चाहिए, तो इसको 28 निकाल करके 28 लिख लेंगे, मैं तो संशोधन कर लूंगा। 29 पे चलते हैं। 29 अब पूर्व पक्षी का है। अब पूर्व पक्षी को मौका मिल गया, तो वो कहते हैं कि हर पॉइंट में आप कह रहे हैं असाधारण तो आत्मेंद्रियार्थ है, लेकिन उनका ग्रहण आप नहीं करना चाहते हैं। तो व्याहतत्वाद हेतु, तो यहाँ व्याहत है, व्याहत यानी विरोध है। अब आघात करते हैं, आत्मा और मन पर आघात करते हैं, और उसको मानने के लिए आप तैयार नहीं है। जब मानने के लिए तैयार नहीं है आत्मा और मन को, बस आप केवल इंद्रियार्थ पे अड़े रहते हैं, तो आप समस्या क्या होगी। थोड़ी संस्कृत भाषा से इसमें पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी आपके पास अभी नहीं है। यदि तावत क्वचिदात्म मनसो सन्निकर्षस्य ज्ञान कारणत्वं निश्यते, यदि आप कहेंगे कि आत्मा मनसा सन्निकर्षस्य, आत्मा और मन का संबंध हो और उससे ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो, तो निश्चयते, और इस सिद्धांत को, हाँ अब आप कहें आप मानना नहीं चाहते हैं, आत्मा मन का सन्निकर्ष हो, प्रत्यक्ष ज्ञान हो, ये नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं, क्वेश्चन लगाया। तथा युगपद ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगमिति व्याहन्यते, जो सूत्र आपने पहले लिख रखा था कि युगपद ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, तो ये लक्षण को भी आपको हटा देना चाहिए। अगर प्रत्यक्ष लक्षण में आपको कठिनाई दिख रही है, तो युगपद ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, इसको हटा देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि एक विषय को ग्रहण करेगा, जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, कुछ तो अनुभव हो रहा है। अगर कुछ अनुभव आपको हो रहा है, तो इसका मतलब है इस अनुभव के पीछे मन सक्रिय है, और मन सक्रिय है तो आत्मा और इंद्रिय, आत्मा यहाँ सक्रिय है। तो इस तरह ये स्थितियां दिखाई पड़ रही है। लेकिन आप कहते हैं कि आत्मा मन को हम नहीं मानते हैं। भैया कब कहा उन्होंने आत्मा मन को नहीं मानते हैं? जैसे अनुराधा जी कह रही थी कि हर बात को मैं तो रिकॉर्डिंग करके तो नहीं रखूंगी, मैंने कब क्या कहा, मेरे पे ये वाक्छल का आरोप करते हैं लोग। जैसे जैसे समाज में आप जुड़ते जाएंगे सेवा की भावना से, किसी से टकराहट होगी। जब टकराहट होगी तो वाक्छल का प्रयोग करता है। बजाज साहब तो कहीं नहीं जाते हैं, तो इसलिए इनके वाक्छल का कोई समस्या नहीं है। भाभी से माँ में 1 तारीख को थोड़ी टकराहट हो जाती है। बजाज साहब थोड़ा विनोद किया। चलिए, तो तात्पर्य ये हुआ कि जब उसने कुछ कहा ही नहीं, उसी के अभिप्राय को उसी पे थोप रहे हैं। यहाँ विरुद्ध हेत्वाभास का आरोप भी है और वाक्छल भी है। कहते हैं इसका मतलब है आप आत्मा मन सन्निकर्ष को नहीं मानना चाहते हैं। तो अगर नहीं मानना चाहते हैं तो इस लक्षण को भी हटा दीजिए, युगपद ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम न इदानीं मनसः सन्निकर्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अपेक्ष्यते। तो अगर इसको आप हटा देंगे तो बस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, मन भी एक इंद्रिय है। तो मन अगर इंद्रिय है तो निश्चित रूप से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में अब मन की निष्क्रियता हो जाएगी। तो मन संयोग अनपेक्षायाम न जुगपद ज्ञानानुत्पत्ति, और मन को आप नहीं ले रहे हैं। जब नहीं ले रहे हैं तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, और अगर आप मन को ले भी रहे हैं तो
मन की निष्क्रियता है। जब आत्मा के साथ जुड़ करके मन कुछ नहीं कर पाता है तो मन की निष्क्रियता एक साथ बड़े ज्ञान आकर के पहुंच जाएंगे। तो बस अथा माँ भूत व्याघात, इस तरह व्याघात मत करो, इस तरह विरोध कथन मत करो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो हे सिद्धांती। सर्व विज्ञानानामात्मनसो सन्निकर्षम कारणम इष्यते। तो सभी विज्ञान का जो मूल कारण है आत्मा मन का सन्निकर्ष है, तो क्या इसको आप छोड़ देंगे? तदवस्थम एव इदम, तो निश्चित रूप अव्यवस्था की स्थिति पहुंच जाएगी। ज्ञान कारणत्वात् आत्म मनसो सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यमिति। फिर आप आखिर में उलट करके आएंगे कि ज्ञान का कारण आत्म मनस सन्निकर्ष है। धोखे से मैंने ऐसे कह दिया था, मुझे माफ करो माफ करो। उस समय में आप माफी के लायक नहीं रहेंगे, काबिल नहीं रहेंगे, मैं माफ नहीं करूंगा। तो इसलिए आपने जो ऐसे कथन किया ये गलत किया। तो इस तरह एक विचार उठाते हैं सूत्रकार। सूत्रकार तो नहीं, भाष्यकार उठाते हैं। सूत्रकार तो इतना कहा था कि आपके कथन में परस्पर विरोध होने से आपका कथन ठीक नहीं है। तो क्या विरोध था कि आप कह रहे हैं कि इनकी कोई महत्ता नहीं है, जो लोक में व्यवहार होता है उसकी महत्ता है। तो इसका मतलब आप मानना नहीं चाहते आत्मा मन के सन्निकर्ष को। अब नहीं मानना चाहते हैं तो सूत्रकार को मौका मिल गया, तो उन्होंने बढ़िया विचार यहाँ रखा। एक बार फिर विचार को समझिए। भाष्यकार ने यह कहा कि इसका मतलब आप आत्मा मन के सन्निकर्ष को नहीं मानते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात वो तो मैं लिख करके बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। दूसरी बात, आत्मा मन के सन्निकर्ष को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो आपने सूत्र क्यों लिखा? जुगपद अनुत्पत्ति मनसो लिंगम, जुगपद ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंग। मन के लक्षण में आपने कहा मन एक समय में एक विषय को ग्रहण करेगा। कुछ ज्ञान तो हो रहा है, वो ज्ञान तो मन के द्वारा ही गृहीत होगा। तो आप यहाँ मान नहीं रहे हैं और वहां ज्ञान की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं इनेदानिम मनसः सन्निकर्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अपेक्षते। तो इसलिए मन भी एक इंद्रिय है। मन एक इंद्रिय होने से निश्चित रूप से उस इंद्रिय के माध्यम से सारा संबंध स्थापित होकर के ही ज्ञान गृहीत होता है। तो यहाँ दो स्थितियां आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। मन को इंद्रिय मान करके आप क्या करेंगे? ज्ञान को ग्रहण करेंगे। मन को अगर इंद्रिय मान के ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तो मन निष्क्रिय है, वह मन आत्मा को भी ग्रहण करेगा। तो यहाँ तो आप मान ही रहे आत्मा मन के संयोग, आत्मा मन रूपी इंद्रिय के सन्निकर्ष से ज्ञान की उत्पत्ति होगी। अगर इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे, मन संयोगानपेक्षा जुगपद ज्ञानानुत्पत्ति, मन को अगर निष्क्रिय मानेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ क्या होगी कि अनेक ज्ञान एक साथ आके पहुंच जाएंगे। तो कब खाना, कब पीना, कब सोना, ये आप निर्णय ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह व्याघात मत करो, यानी अपने लक्षण में इस तरह परेशानियां पैदा मत करो। विषय बड़ा सरल है लेकिन सुनने में थोड़ा कठिनाई है। एक तो कह रहे हैं कि एक साथ सभी ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे क्योंकि मन को न माने। अगर आप मन को मानते हो तो स्वयं ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हो, क्योंकि मन एक इंद्रिय है, उससे ज्ञान गृहीत हो रहा है। मन जड़ है, वो आत्मा से जुड़ करके ही ज्ञान ग्रहण कर रहा है। तो प्रकारांतर से आप यही कहना चाहते हो कि आत्मा मन के सन्निकर्ष से ही ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो इस तरह व्याघात मत करो। जब अव्यवस्था की स्थिति हो जाएगी फिर आप घूम जाओगे, नहीं भैया मैंने गलत कह दिया था, उस समय मैं माफ नहीं करने वाला हूं। तो इस तरह इस सूत्र का समाधान है। 29 का समाधान तो नहीं, इस 29 का यही अर्थ है। फिर आगे उस प्रकरण आएगा, 2-3 लंबा इसमें सूत्र आएंगे, पूर्व पक्षी के विचार लंबे आएंगे, फिर उसका एक समाधान आएगा। तो अगले सत्र में हम 29 से पढ़ेंगे। केवल मैं आज समय था तो उसका आचार्य जी, युग पंचानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम का क्या अर्थ हुआ? ठीक है, युगपद यानी एक साथ जी, और युगपद ज्ञान अनुत्पत्ति, एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। किसमें? ना मन में।
मन एक साथ अनेक ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता है, अनेक ज्ञान मन में उत्पन्न नहीं होते हैं। एक ज्ञान ही एक समय में 100% सक्रिय होकर के मन को प्राप्त होता है। जी धन्यवाद। हाँ, और लिंगम ये लक्षण है, मन का लक्षण, क्योंकि मन अणु परिमाण वाला है, उसमें सीमित सामर्थ्य है। यह अभिप्राय है। बस यही आज का सत्र रखते हैं, नया कुछ आगे नहीं बढ़ते हैं। और फिर सोते समय तो केवल मन और आत्मा का ही संपर्क बना रहता है, इंद्रियों का तो रहता नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऐसे देखा जाए पूर्व पक्षी का कथन बिल्कुल यथार्थ है, लेकिन भाष्यकार अड़े हुए हैं अपने सिद्धांत में। मन तो एक, ये बढ़िया बात कही है, मन तो एक इंद्रिय ही है। तो आत्मा और मन के, मन कहते ही इंद्रियों का यहाँ ग्रहण हो गया। मन अंतः इंद्रिय है, और मन जब सक्रिय हो जाए तो बाह्य इंद्रिय सक्रिय हो जाएगा। केवल मन का कथन कर लेने से सभी इंद्रियों का ग्रहण हो जाता है। पूर्व पक्षी के सिद्धांत मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन भाष्यकार अपने विचारों से अड़े हुए हैं, और भाष्यकार सूत्रकार भी अड़े हुए हैं। लेकिन हमें कोई भी नहीं, आनंद लेते रहना, मार्केट जिधर भागे केवल वार्तालाप चल रहा है, दोनों का सेंस एक ही लग रहा है। हाँ यही है, दोनों इधर घूम फिर करके आ रहे हैं। लेकिन पूर्व पक्षी यानी जो सूत्रकार विचार उठा रहे हैं वो यथार्थ है, क्योंकि केवल ही आत्मा मन का सन्निकर्ष मान ले, सारी समस्या खत्म। आत्मा से ऊर्जा और मन से ज्ञान ग्रहण होता है, और मन अपने तंत्रों से, व्यवस्थाओं से ज्ञान गृहीत करता है। ये बिल्कुल इस तरह अर्थ होना चाहिए, लेकिन है हमारे सूत्रकार भाष्यकार, इनका सम्मान। आचार्य जी प्रत्यक्ष पहले कर रखा होगा तभी तो होगा। जैसे हम गंध तन्मात्रा का करें या रूप का करें, चलो गंध का तो हमें सोते हुए हो जाता है, कई बार आँख खुल जाती है तुरंत, लेकिन रूप का तो हम जब तक हमारी नेत्र इंद्रिय खुली नहीं होंगी तब तक हम नहीं कर सकते। नहीं, अनुव्यवसाय से भी हो जाता है। यानी ये कुछ मेडिटेशन की बात चल रही है, योग दर्शन की, इसमें कि आप तन्मात्राओं के माध्यम से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि अपने में एकाग्रता ला सकते हैं। अगर उत्तम गंध का स्मरण करें, उत्तम चित्र का स्मरण करें, उत्तम जो आपके आदर्श गुरु हैं, जो आदर्श हितैषी है, तो उनको सामने रखें। आदर्श क्यों मानते हैं ना, उनमें कुछ अच्छाइयां हैं आपके जीवन में, उन अच्छाइयों से परिवर्तन हुआ है, तो उनके चित्र सामने रखें। अनुव्यवसाय, आंखें बंद करके, जैसे अंधा नेत्र नहीं होता है लेकिन फिर भी वो ईश्वर का ध्यान करता है, धूप को अनुभव करता है। एक व्यापार बुनता है, बनावट है, आंखें बंद करके करता है, उसको अनुव्यवसाय कहते हैं। तो आंखें बंद, ये नहीं है कि सोते हुए हो रहा हो या वैसे सोते हुए सुसुप्ति अवस्था है ये, या वैसे ही सोते हुए का है? नहीं, जागृत अवस्था में ध्यान होता है। जागृत अवस्था होगा। सुसुप्ति अवस्था में तो केवल, अगर आप किसी का भी ध्यान करोगे तो आंख बंद कर लोगे, उसका चित्र सामने आ जाएगा। वो तो आ जाएगा, आंखें बंद है तब भी। हाँ, इसमें नहीं रहता। हाँ, अभी आज शांति पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं इस पे। आचार्य जी एक हाँ जी। बात खाली करनी है हाँ जी। कि हमने अभी तक शायद यही देखा है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वो ही आवश्यक है, और मन आत्मा का सन्निकर्ष है वो गौण है। बिल्कुल, सूत्रकार यही कुछ कह रहे हैं अभी तक, भाष्यकार भी यही कह रहे हैं, सूत्रकार यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जो सूत्र लिखा है तो उसकी तो पुष्टि करनी है उनको। लेकिन मैंने एक विचार यहाँ आपको सुझाया कि आत्मा मन सन्निकर्ष, इतना कहते ही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का ग्रहण हो ही जाता है, क्योंकि मन इतना प्रभावी है कि इसी के द्वारा ही तो ज्ञान गृहीत होता है। तो जिस इंद्रिय से मन जुड़ जाएगा उसका ज्ञान हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इस तरह ये पूर्णांग मुझे लग रहा है, ये मेरा अपना विचार है, लेकिन सूत्रकार के अपने विचार होते हैं। तो वो मन का अभी तक जो 29 सूत्र में जो पूर्व पक्षी कह रहे हैं, 29 सूत्र में, हाँ, तो कुछ वो ठीक लग रहा है। फिर इसका जो आगे 30 में या 31 में जो बताएंगे वो देखते हैं। हाँ, देखते हैं। हाँ, आगे के प्रकरणों में पूरा अध्ययन करेंगे। लेकिन बहुत से सिद्धांत ऐसे हैं
अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये इस बात को ये मना नहीं कर रहे हैं, हम इसको मना नहीं कर रहे कि आत्मा और मन का सन्निकर्ष नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो ऑब्वियस है तो इसलिए कोई बात ऑब्वियस होती है। जैसे खाना खा रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो उसमें आपने कहा मैं हाथ से खाना, लेकिन हाथ से क्या, आपकी आंखें भी काम कर रही हैं, मन भी काम, सभी काम कर रहा है उसमें, पर आप ये कहेंगे कि मैं हाथ से खाना खा रहा हूँ या कलम से लिख रहा हूँ जैसे कहा, लेकिन कलम से लिख रहे हैं, लेकिन साथ में आपका दिमाग भी चल रहा है, आपका मन भी चल रहा है, आपकी आत्मा भी आपके मन को और हाथ को चला रही है। हाथ तो चलेगा ही नहीं आत्मा के बिना। हाँ, तो ये तो कहा कि इसमें ये तो ऑब्वियस है, मतलब ऑब्वियस है, दो कई बात बोली कारण दे ऑब्वियस रहे है हैं कि इसको क्या कहना है, ये भाष्यकार तो इसमें। ऑब्वियस है। मना भाष्यकार नहीं कर रहा सूत्रकार दो युक्तियां दे रहे हैं। तो एक युक्ति तो ये है, मन को वो इंद्रिय मानते ही नहीं है, यहाँ से इंद्रिया नहीं, बाह्य इंद्रिय के अर्थ में मन को लेते ही नहीं है, तो अंतः इंद्रिय को गिनती नहीं करते हैं, जबकि मन बाह्य अंत सबसे उसका संबंध है, तो इसके लिए वो चुप रहते हैं। और फिर एक दूसरा समाधान वो देते हैं कि जैसे लोक व्यवहार में जो मुख्य होता है उसी का ही कथन किया जाता है, तो हम बस मुख्य का कथन करते हैं, और जो साधारण होता है वो साधारण कारण माना जाता है, तो उसका उल्लेख नहीं करते हैं। तो बस यही तर्क और युक्ति के साथ चल रहा है, दोनों वकील बहस करते हैं, हम बीच में आनंद लेते हैं, और पूरा फिर अगली बार शास्त्र कब केस की सुनानी होगी, आचार्य जी, अगले वेडनेसडे। हाँ, आचार्य जी, हाँ जी, मनचंद साहब। अंतःकरण क्या होता है? अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंदर से जो आप सोचते हैं, करण यानी साधन, अंत यानी अंदर जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो आपको ठीक है। चिंतन के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है, नहीं अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है, मन बुद्धि चित्त आइए अहंकार। शांति पाठ कर लेते हैं, कईयों को जाना है, शिकायत आती रहती है, और जिनको बैठना है हम लोग बैठेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। वैदिक अभिवादन सभी को, सप्रेम नमस्ते। अब पूर्व विचार के अनुसार संडे को मेडिटेशन करना है, जिनको जाना जा सकते हैं। अब 15 मिनट हम जुड़ते हैं ईश्वर से। आज एक बढ़िया प्रसंग उठाया था कि सर्वमिदं विदितम विज्ञातम भवति, उस परम सत्ता को जान लेने के बाद सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं। न सचदेवा साहब शंका करेंगे, न अनुराधा जी शंका करेंगी, न आप शंका करेंगे, बस सारे विषय आपको हस्तामलकवत स्पष्ट हो जाएंगे। आइए उस ईश्वर से जुड़ते हैं, कब हमारी पात्रता होगी और वो हमारे शंका हम उनका समाधान करेंगे। हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये है। आइए ईश्वर का स्मरण करते हैं, लंबी सांस लेकर के ओंकार का उच्चारण। ओ कुछ दिन तक मेडिटेशन का एक ही जो क्रम है, उसकी एक विधि आपको अभ्यास कराता हूँ। एक बार फिर ओंकार का उच्चारण करते हैं, थोड़ा विस्मरण हो गया। व्यवधान। ओ हमारे आदर्श महर्षि दयानंद के कुछ वाक्यों का ईश्वर स्मरण परक उच्चारण करते हैं।
सत्या आपको आर्य समाज के नियमों में ये वाक्य मिलेंगे। ओम ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वरः सर्वव्यापक सर्वांतरयामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। हे ईश्वर, आप एक हैं, अखंड हैं, अद्वितीय हैं। हर शब्द का अर्थ भी दिमाग में दौड़ाते रहे। आप सर्वव्यापक हैं, आप आकाश के समान निराकार हैं और निर्विकार हैं। आप परम चेतन हैं। परम चेतन के 3 स्वरूप हैं। आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। तम ही नः पिता वसो तम माता सतक्रतो बभुवीथ अधाते सुमनमी महे। ईश्वर, आप हमारे पिता हो, आप हमारी माता हो। एक संतान को देने योग्य जो सुख है उसी की हम याचना करते हैं, आपको याद दिलाते हैं। हे ईश्वर, आप मुझे देख रहे हैं, मेरी स्तुति को सुन रहे हैं, मेरे अंतःकरण को आप जान रहे हैं। मेरे अंतःकरण में विचार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परम पिता, आप आनंद स्वरूप हैं। मुझे भी उस आनंद स्वरूप में सराबोर करें। आप सर्वव्यापक हैं, मैं एक देशी हूँ, आप सर्वज्ञ हैं। मैं अल्पज्ञ और अंतःकरण का दास हूँ, इसलिए आपसे जुड़कर मैं प्रगति का मार्ग प्राप्त कर सकता हूँ। यदग्निस्यामहं त्वां त्वं बाघास्याहम् स्युस्ते सत्यायासि स। हे परम पिता, अगर मैं आप जैसे बन जाऊं और आप मुझ जैसे बन जाएं, तो और आप और हमारे बीच की जो वर्षों से जन्म जन्मांतरों से चली आ रही दूरियां वो खत्म हो जाएंगी। कृपया मुझे आप दोनों भुजाओं से अपने सानिध्य में ले चलो। जीवान्नो अभिधेतन आदित्या सह पुरा हठात् कद्धस्था हवनस्रुता। पुकार मात्र को सुनने वाले हैं ईश्वर, आप कहाँ पर हो? मेरी मृत्यु से पहले एक बार तो मैं आपके दिव्य सानिध्य से संवेदित होना चाहता हूँ।
मत्वारंभम न जिब्रयो रारंभसवसस्पति उस्मसित्वा सधस्था जिब्रयः एक वृद्ध व्यक्ति रंभमनः अपने डंडे को जिस तरह सहारा मानकर निकट में रखता है, मुझ जैसे हजारों जन्म लेकर कर्म क्लांत श्रांत और वृद्ध बन चुका व्यक्ति के लिए आप डंडे के समान सहारे हैं। उस्मसित्वा सधस्था, मैं आपको मेरे निकटता में देखना चाहता हूँ। जिस तरह वृद्ध व्यक्ति डंडे को निकटता से देखना चाहता है, अग्नेन यस्सु पथाराय अस्मान, हे परम पिता, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है। आप मुझे कल्याण के मार्ग में ले चलो। मुझे जहाँ पहुंचा दे वही मेरी मंजिल, जहाँ डुबा दे वही मेरी मंजिल। जहाँ पहुंचा दे वही किनारा है, जहाँ डुबा दे वही किनारा है। इस विशाल संसार में मेरा न्यूनतम अस्तित्व है। उसी अस्तित्व के बल पर मैं आपसे कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी न्यूनता में छिपी संभावनाओं का विकास करो। मुझे कल्याण के मार्ग में ले चलो। ओ त्वयेदिन्द्र युजावयम् प्रतिब्रुविमहि स्पृशः त्वमस्माकं तवास्मसि। तुम अस्माकम, तुम तो मुझे प्रेम से जकड़े हुए हो। अब मैंने पूरे होश हवास के साथ आपको जकड़ लिया है। अब इस जीवन में आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। थोड़ी देर बिना विचारों के आप बैठे, ईश्वर की व्यापकता में अपने को खोएं। कुछ अनुभव हो रहा हो या न हो रहा है, इस ओर ध्यान दें। फिर यथावसर इस सत्र को समाप्त करें। आइए धन्यवाद परत मंत्र पाठ करते हैं। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, नमः शिवाय च शिवतराय च। हे ईश्वर, आज के अवसर के लिए और आज आपके द्वारा प्रदत्त एकाग्रता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों हाथ की हथेलियां आप घिसे, आंखों से आंसुओं को पोंछें और मधुर मुस्कानाहट के साथ ईश्वर का हमने धन्यवाद किया, स्मरण किया। तो आंखें खोले। तो आज का ये सत्र, ध्यान सत्र, वेद कुमारी जी के कारण हम कर पाए हैं। उनका विशेष धन्यवाद इस सत्र के लिए। चलिए समाप्त। सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
कि मेरे कुछ क्षण अच्छे बीतते हैं आपके साथ धन्यवाद। बैठकर। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, धन्यवाद सबका। नमस्ते। आचार्य जी धन्यवाद। आचार्य धन्यवाद और नमस्ते। मैं इंतजार करती रहती हूँ कब रविवार आए और कब मैं आपके साथ सानिध्य में बैठ के ध्यान करूं। मैं अगली बार इसकी सीट बना लेता हूँ ताकि आपको भी सुविधा होगी और मेरे साथ। जी 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 जी। जय ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सप्रेम सबको नमस्ते। सादर नमस्ते। सादर नमस्ते सभी को। अगले नमस्ते आचार्य जी।